नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण का चुनाव 40 सीटों पर होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉप गियर लगाने के बाद ऐसा लगता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ बनारस में हो रहा है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और बनारस वासियों के दिमाग से प्रचार का खुमार भी उतर चुका है। तो आज हम माहौल क्या है में बनारस के उन प्रसिद्ध अड्डों पर चलेंगे जहां खूब गप्पाबाजी होती है और जहां से बनारस के मिजाज और माहौल का सबसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो चलिए एक एक कर उन अड्डों पर चलते। और अब बनारस की ठंडई का मजा लीजिए। बनारस में आइए तो ठंडई न पीजिए तो उसका कोई आनंद नहीं है। और बनारस ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर ठंडई मिलती है। मैं यहाँ ठंडई की दुकान को देखिए, बनारसी सब ठंडई का मजा ले रहे हैं। अरे कल चुनाव भी है। जी जी बिल्कुल। और हम लोग सब लोग भरपूर जो है वोटिंग करेंगे चुनाव में। और देखिए महादेव की नगरी है और अच्छा होली मने हम लोग का। अरे होली तो बाद में है, अभी होली की तैयारी हो गई क्या? 11 के बाद होली मनेगा। ये तो महादेव का प्रसाद है। ये तो ठंडई और भांग का मजा जो है एक अलग ही मजा है। और महादेव भोलेनाथ का ये तो प्रसाद है। ये तो काशी में जो है वो महादेव का ठंडई भांग ये नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं है काशी में रहने का। काशी आए और ठंडई नहीं पिए तो क्या पिए? काशी आया और बनारस का ठंडई नहीं पिया तो क्या पिया? इसलिए हम लोग बनारस की ठंडई का पूरा मजा ले रहे हैं। एक बात ये बताइए कि चुनाव से ज्यादा होली का रंग चढ़ गया क्या अभी? नहीं, चुनाव पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। चुनाव का रंग तो था ही, उसके ऊपर जो होली का रंग चढ़ गया इसलिए चुनाव का रंग भी दोगुना हो गया है। हाँ, और कुछ बाहर के हम लोग के स्टार जो है आए हुए थे और होली और चुनाव दोनों का माहौल एकदम गर्मा के चले गए हैं। अब हम लोग बस चुनाव और होली यही दिमाग में चल रहे थे। घर बार सब कुछ भूले हुए इस टाइम। भोलेनाथ की नगरी में एकदम पूरा आनंद लेना है, जम के वोटिंग करना और जम के चुनाव का मजा लेने के बाद जम की होली मनानी है। चलत मुसाफिर मोहिलियो रे पिजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहिलियो रे पिजड़े वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठे हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठे हलवैया दुकनिया, बर्फी के सब रस मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के संग हम रे लिया ले पिंजरे। होली है। तो ये बनारस का रंग आपने देखा और अब आपको किसी दूसरे रंग में बनारस के लिए चलते हैं। चुनाव से पहले, होली से पहले बनारस का माहौल ही कुछ अलग है। और अब बनारस के चाय की उस प्रसिद्ध दुकान पर जिसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है, काशीनाथ सिंह ने अपनी किताब काशी का 80 में इस दुकान का जिक्र किया है। काशी का 80 एक फिल्म भी बनी है, सनी देओल, अभी रिलीज नहीं हुई है, उस पर भी। तो चचा आपकी उम्र कितना हो गई? हमारी 85 चल रहा है इस समय। 85 चल रहा है। और अभी मेरा ख्याल है कि एक और आगे भी देखूंगा। हाँ, तो अभी तक जितना चुनाव देखे, अब तो कल ही मतदान होना है। क्या माहौल मतदान का कैसे? बनारस वाले बड़ा कम वोट देते हैं। माहौल तो बहुत ही अच्छा है। अब ठीक रहेगा। वैसे अब नाम नहीं ले ना। बोलिए यार पीछे यार। हाँ, वैसे जो है मेरा अनुमान है कि लोगों का झुकाव जो है भाजपा ही की तरफ, कमल की तरफ। अब बताइए क्या बोलिए तब? जी, ऐसा है कि अब चुनाव का जोश तो ठंडा हो चुका है और जगह जगह लोग बैठ के गोष्ठियां कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंच के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बनारस की जनता में काफी उत्साह है इस बार चुनाव को लेकर के। ऐसा उत्साह मैंने कभी देखा नहीं पहले। और विधानसभा चुनाव में खास तौर पर, लोकसभा में तो उत्साह रहता था, लेकिन इस बार विधानसभा में भी जबरदस्त उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि काशी की जनता झूम के सड़क पर निकलेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ये काशी है और काशी के लोग एकदम मदमस्त होते हैं। वोट कल पड़ेगा, लोग डालेंगे और इस समय जो है अपने सुरूर में है। कोई किसी से कोई मतलब नहीं। चना चबेना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कभी न छोड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार।
वहाँ के रहने वाले हम लोग हैं। हम लोग अपने मिजाज में रहते हैं और कल भी आप देखेंगे कि अपने मिजाज में वोट दे करके और फिर हम लोग रंग भरी एकादशी में अपना झूम जाएंगे। हम लोग के ऊपर किसी का कोई असर नहीं, न किसी पार्टी का, न किसी व्यक्ति विशेष का। हम लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। भाई देखिए, चुनाव प्रचार का तो समय बीत गया। अब लोग चुनाव में वोट देने के मूड में आ गए हैं लोग जो है। अब जनता अपने मूड में वोट देगी। इसको क्या करना है क्या नहीं करना है तो बाबा विश्वनाथ जानते हैं। गुप्त मतदान होता है ये, और गुप्त मतदान हर जनता बड़े उत्साह के साथ देगी। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग खुल करके आवें और अपने मतों का अधिकार करें, मत दें, अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें, ताकि जो है रिकॉर्ड तोड़ बनारस से वोट पड़े। राय नहीं है मित्र, कल का चुनाव भी आप सुनेंगे कि ऐतिहासिक चुनाव होगा और यहाँ हर वर्ग के लोग झौड़ियाएंगे एक साथ जरूर, लेकिन शाम को एक के साथ चाय भी पिएंगे। आपको कहीं विवाद नजर नहीं आएगा। पूरे बनारस में घूम जाएंगे, एक दूसरे पर कसाकसी होगा, लेकिन शाम को हम लोग एक ही साथ चाय पिएंगे। अरे यही तो बनारस की कल खासियत है। एकादशी है। कल का जो दिन बहुत महत्वपूर्ण है काशी में। कल तो हम लोग वोट देने के बाद जो है बाबा विश्वनाथ का गौना आएगा कल जो है, तो सब लोग जाएंगे एक साथ, सभी पार्टी के लोग जाएंगे बाबा का गौना लियाने के लिए। महामृत्युंजय मंदिर से बाबा का गौना शुरू होगा और विश्वनाथ जी आकर के समाप्त होगा। फिर हम लोग गौना लेने भी शाम को जाएंगे कल जो है। हर हर महादेव। थोड़ा कुछ 4 लाइन आपको सुना दें जिससे कविता। ऐसा है कि ये काशी है। काशी के लोग बड़े फक्कड़ होते हैं और ऐसा कहा गया है कि काशी में हर कंकर संकर होता है। तो काशी के जो ये बारात में गौना लेने जाएंगे तो आपको याद होगा कि शास्त्रों में ये वर्णित है कि जब शिव की बारात निकली तो उसमें भूत प्रेत लांगड़े लूले पिचास साधु सन्यासी बंदर भालू सब गए। तो उसी तरह जब शिव की बारात निकलेगी मतदान स्थल की ओर तो लंगड़े लूले बंदर भालू सब जाएंगे वोट देने। और जब वोट दे के आएंगे तो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बम बम महादेव। और सब शाम को गाल भांग का गोला छानेंगे और उसके बाद एक दूसरे को गले मिलके एक दूसरे को हराएंगे जिताएंगे फिर जब तक गिनती नहीं हो जाएगी। यह काशी है। तो निवेदन करना चाहेंगे क्योंकि मतदान करना ये हमारा अधिकार है और हमारी ताकत भी है सबसे बड़ी लोकतंत्र में। तो कहना चाहेंगे सारी जनता से, काशी की जनता से, अरे यूपी के विकास करी ओही के जीतई है हमार बबुआ। अरे काशी का विकास करी ओही के जीतई है हमार बबुआ। आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। और जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग को चाहिए कि सड़क बिजली पानी रोजगार दे दियाई, सड़क बिजली पानी रोजगार दे दियाई। और कल है महिला दिवस। अरे महिला सम्मान खातिर खड़ा हो जाई, महिला सुरक्षा खातिर खड़ा हो जाई। तो सच्चा और ईमानदार नेता के जीतई है हमार बबुआ। अरे सच्चा और ईमानदार प्रत्याशी के जीतई है हमार बबुआ। आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। आपन वोट मत, ये निवेदन है कि आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। ए हमार बबुआ, ए काशी का बबुआ। और अब बनारस की सबसे प्रसिद्ध पान की दुकान पे, बनारसी पान दुनिया भर में फेमस है और बनारस में सबसे ज्यादा फेमस यही पान की दुकान है, केशव तांबुल भंडार। तो अब तो चुनाव का मामला आ गया, मतदान से पहले बनारस का माहौल क्या है? शांत है, मतदाता खामोश है ना? कल जो है फैसला देगा अपना। इस बार शांति बहुत है, बहुत ज्यादा खामोशी है, लेकिन तूफान के आने की पहले की खामोशी लग रही है। आप सवाल करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। मेरा सवाल तो एक ही है कि बनारस में इस तरह का चुनावी माहौल इससे पहले कब था? इससे पहले हम लोगों ने इतना जबरदस्त प्रधानमंत्री की 3 दिन लगातार रैली या रेला, ये पहली दफा हुआ है। और जो रस्साकशी एक तरह से गुरिल्ला युद्ध अखिलेश और राहुल का रोड शो समानांतर रूप से चला,
बराबर का। फिर उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री को पुनः रोड शो करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि बहुत जबरदस्त सियासी माहौल है जो देश की अगली राजनीति की दिशा तय कर सकता है ना? बड़े कांटे की टक्कर होगी, बहुत काटेगी। ये दो भाई हैं और दोनों के हाथ अगर आप देखें तो लगातार चलते रहते हैं और लगातार इनके क्या ग्राहक भी आते रहते हैं। पीछे दो हेल्पर हैं, वो तैयारी करते रहते हैं। ऐसे पान की दुकान और ऐसी बिक्री शायद कहीं दूसरी जगह की नहीं होगी। ऐसा मत कहिए, नहीं तो हमें इनकम टैक्स में फाइल रिटर्न भरना पड़ेगा। हाँ, हम लोग एक छोटे से पान वाले हैं। अभी तक रिटर्न नहीं भर रहा है क्या? नहीं भरता हूँ, बल्कि उसमें चोरी करता हूँ। अरे तो अब नोटबंदी के बाद अच्छा आपका पान बड़ा वो डिस्टर्ब हुआ आपका धंधा? क्यों? जब आदमी के जेब में पैसा रहेगा तभी तो जो है पान और जो चाय की दुकानों पर आएगा। उसमें तो हर आदमी थोड़ा सा जो है भाई राष्ट्र के प्रति समर्पित था और उतने ही में जितना पैसा था उसी के अंदर ही अपना काम। तो आप ये बात सही है, आपकी दुकान पर अब इनकम टैक्स की नजर पड़ सकती है? सही अब चलिए। नहीं तो सवाल इस बात का कि हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, एक नहीं हम लोग 5-5 फाइल अपने पांचों भाई देते हैं। जब उससे ऊपर हम लोग रहेंगे तब तो। और इनकम टैक्स तो हमेशा हम तो 76 से इनकम टैक्स देते हैं। यह चोरी नहीं, गवर्नमेंट को भी हम लोग जो टैक्स दिया जाता है। बल्कि यहाँ नहीं, आप जो ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बड़ी दुकान है, तो हम लोग की बहुत छोटी दुकान है। मेरे जानने में आपसे ज्यादा बिक्री बनारस में किसी पान की दुकान की नहीं है। तो उतना मेहनत भी है, उतना स्टाफ भी है और सभी लोग इसी में जुटे हुए हैं। तो चुनाव में कमाई और बढ़ के हुई कि क्या हुआ? चुनाव में तो देख रहे हैं रास्ता जाम हो जा रहा है, पब्लिक आ ही नहीं पा रही है, तो चुनाव में कमाई क्या होगी? और जिधर देखिए उधर भीड़ ही भीड़, जिधर देखिए उधर भीड़ ही भीड़। और तो भीड़ में जब आदमी को जो जगह मिलेगा तभी तो रास्ते पर आएगा। अब तो 40 सीटों पर कल हो रहा है लगी। बनारस अपने आप में बना हुआ रस है और यहाँ का मिजाज बहुत सोच समझ कर चलता है। यहाँ न कोई जात है न पात है, बस एक ही बात है कि यहाँ कार्य की क्षमता जिसकी अच्छी है। और इस समय तो बनारस मोदीमय है। बस यही समझ लीजिए। आप बताइए। यहाँ पर चुनाव का माहौल ये है कि लोग कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं और जो मोदी जी आए थे उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है मोदी जी का, मोदीमय हुआ है और रोड शो वगैरह किए। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके बाद भी लड़ाई एकदम टक्कर की होगी, नतीजों का इंतजार है। लड़ाई टक्कर की है ही है। देखिए संसदीय क्षेत्र होने की वजह से प्रधानमंत्री का वो अपने क्षेत्र में आए, अपना यहाँ के क्षेत्र के लोगों से वोट मांगे हैं। अब जनता है और जागरूक है, किसको देना है वो अपने समय से देगी। जो सक्षम है, जो कार्यकर्ता है, जो अधिक ये सबके बीच में आवे, जनता के बीच में जावे, उन्हीं को ना वोट देंगे। हम जन सेवा में रहे उनको वोट देंगे। अब देखते हैं कौन इस लायक है, किसको दिया जाए वो। लहर और किसी की है नहीं, अभी लहर नहीं है, एक्चुअली नहीं, लहर किसी का नहीं। लहर नहीं है, ये मान रहे हैं ना, लहर किसी की नहीं, टक्कर है, टक्कर है। 3 पार्टी टक्कर है, मगर अखिलेश की सरकार पिन आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप लोग अपनी अपनी राय है। तो बनारस के इस पान की दुकान से, बनारसी पान के दुकान से कहीं और चलते हैं। अच्छा एक बात है कि बौद्धिक नगरी है, यहाँ सभी लोग जो है अपने विवेक से जो है उम्मीदवारों के बारे में सोच विचार करके मतदान करेंगे। यह तो नहीं है कि जो तो किसी वन साइडेड गेम है। इसमें सभी जो है, यह जो है समझ लीजिए कि विद्या की नगरी है, सभी शिक्षित लोग हैं और यहाँ पर जो भी जो है उम्मीदवार को ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं और उम्मीदवार के ऊपर ये चुनाव हो रहा है बनारस के अंदर। प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी के लिए सभी लोग समर्पित हैं, बल्कि विधायकी में उम्मीदवार को लोग देख रहे हैं। मतलब मेरा सिर्फ ये जानना और बताना है कि बनारस की लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि इसके नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। इतना इंतजार करना पड़ेगा और नेट टू नेट लड़ाई है। बनारस से माहौल क्या है? मैं वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बनारस का कुछ और अंदाज देखें। तो अब चलते चलते मैं आ गया काशी के प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर। जी, कल चुनाव तैयारी है? एकदम पूरा है। वोट है ना? एकदम वोट है। और फर्जी उर्जी मत डालिए। फर्जी का है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा वोट है, वोट डालेंगे। फर्जी है उसमें क्या? फर्जी नहीं। और घर वालों को भी डलवाइएगा। अरे पूरा जाएगा, सब लोग। इस बार पहला वोट है मेरा
पहली बार जी हाँ तो जाना जी। और उम्मीद है कि जिस पार्टी को मैं वोट दूंगा वो विजयी होगी। आपका भी पहला ही है? पहला वोट है मेरा भी। साथ में जाएंगे देने, पूरा परिवार देगा। चलिए बढ़िया। तो और आप? मैं भी दूंगा। कुछ तैयारी है वोट जी जी। एक अपील है बूढ़े बुजुर्ग युवाओं सबसे, एक गाना है 4 लाइन का उनके लिए। अच्छा हाँ जी। चलिए सुना दीजिए। अपने मत का तुम दान करो, अपने मत का तुम दान करो, अपने मत का इस्तेमाल करो, मतदान करो मतदान करो मतदान करो मतदान करो। 18 बरस की आयु से मिलता है अधिकार हमें, मिलता है अधिकार हमें, अपने नेता को चुनने का, अपने नेता को चुनने का मिलता है अधिकार हमें। इसीलिए काशी वासी मतदान करो मतदान करो, लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान करो मतदान करो मतदान करो मतदान करो मतदान करो मतदान करो। थैंक यू। वाह भाई वाह। तो आपने देखा इस युवा की अपील पर जो 40 सीटों पर मतदान हो रहा है, जो लोग भी न्यूज 24 देख रहे हैं कल अपने घरों से जरूर निकले और मतदान करें। सबसे बड़े दान में अपनी आहुति डालें।